हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक और एक्सरसाइज 7.1 के जो आपके क्वेश्चन है 1 to 4 को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा, चैनल के बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। जिससे क्या होगा, जो कोई भी वीडियो वो आपका मिस नहीं होगा। ओके। तो देखिए, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने उन सबको पता होगा, हमने आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं। और ये आज आपका नया प्लेलिस्ट आपका आज स्टार्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों, हमने वो चैप्टर पिक किए थे जो आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हमारी कोशिश अब ये रहेगी, आपको प्रीवियस ईयर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं एज ए रिवीजन। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम अपना वर्क कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा है, चाहे आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपनी फेयर नोटबुक में जहाँ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे इन फॉर्मूलों को आप लिख सकते हो। ओके। तो ये वो फॉर्मूले जो आपके 7.1 में आपके जो है वर्क करेंगे। ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझना आप। तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो होता है, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें आपके दो पॉइंट्स होते हैं। दो पॉइंटों के कॉम्बिनेशन को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट होता है उसे एक्स बोलते हैं और दूसरा वाला जो हमारा वाई होता है। ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स वाई, और आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट के लिए जो डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वाई वाला वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस पूछा जाएगा, जो एक्स का यहाँ पे वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट में, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, पॉइंट है कोई आपका जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3। ओके। पॉइंट क्या दे रखे हैं हमारे, -2, 3। अब आपसे बोला गया है बता दीजिए जरा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा हमारा 3। वाई वाली वैल्यू जो होगी वो एक्स एक्सिस से इसके लिए डिस्टेंस का वर्क करेगी। ठीक है ना। अब सिमिलर ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लेंगे +2। +2 इसलिए होगा, जो हमारी डिस्टेंस होती है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, आपको कोऑर्डिनेट देके आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से बोलेगा तो वाई वाला आंसर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स वाला आंसर। आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस हमारी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट यहाँ पे कर रखा है, आपको ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो नोट में मैंने यहाँ पे डाल रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम अब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपके हैं 7, -5। ओके। तो आपसे अब्सिसा बोलेगा तो एक्स वाला पॉइंट आपका अब्सिसा हो जाएगा, यानी कि 7। एंड ऑर्डिनेट पूछेगा, जो वाई की वैल्यू होगी वो आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा -5। ओके। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, और जिनका थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है वो यहाँ पे क्लियर करते हम चल रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा कहता है कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वहाँ पे जो वाई का वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी कि x, 0 बनेंगे। ओके। सिमिलर कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस पे आपका x 0 होगा, यानी कि 0, एक्स और वाई के प्लेस पे यहाँ पे कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आपकी हो सकती है, नंबर एज ए नंबर 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ओके। याद रखना है एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, यानी कि x, 0 कोऑर्डिनेट बनेंगे। वाई एक्सिस पे आपका x 0 होता है, यानी कि 0, आपका बनेगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। ठीक है। और जो आपका जो एक्सरसाइज है 7.1 वो आपका डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंड है। ओके। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस आपको बतानी है दो पॉइंट के बीच में। जैसे कि एक पॉइंट आपका हो सकता है ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे, एंड बी एक और पॉइंट होगा जिसके भी आपको कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे। आपसे बोलेगा डिस्टेंस आप बता दीजिए कितना होगा। तो जो डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके। एंड या फिर आप x1 - x2 कर सकते हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क आपका यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, एक पॉइंट हो गया ए और एक हो गया बी, ए के कोऑर्डिनेट होंगे, बी के कोऑर्डिनेट होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक्स और वाई के प्लेस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे
नंबर आपके हो सकते हैं 2,3 एंड 4,5। आप उसके अकॉर्डिंग आप उन कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ओके, फिर आगे आपका आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो आपसे बोला जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अ पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई। आपको डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से, उसके जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे उस पॉइंट के, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो भी आपका पॉइंट दे रखा होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उन दोनों पॉइंटों का स्क्वायर करके अंडर रूट में हम लगा देंगे। कब करेंगे ये सारा कुछ? जब आपका डिस्टेंस आपसे ओरिजिन से पूछा जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपसे पॉइंट आर कोलिनियर वाली भी कंडीशन आपसे पूछी जाएगी, हम उसको भी आप समझ लेते हैं। ओके, तो कोलिनियर के लिए जो आपकी कंडीशन बनेगी, पॉइंट्स आर कोलिनियर, जैसे आपको 3 पॉइंट वहां पे दे रखे होंगे कोऑर्डिनेट ए बी सी, इनके कोई ना कोई आपके कोऑर्डिनेट आपके हो सकते हैं, जैसे 2,3 4,1 एंड 5,7। कुछ भी आपके इनके तीनों के कोऑर्डिनेट आपके हो सकते हैं। 3 पॉइंट आपके कोलिनियर कब होते हैं? कंडीशन आप याद रखिएगा, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस। हम क्या करेंगे? तीनों डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो बोल देंगे तीनों जो पॉइंट हैं आपके कोलिनियर है। सिमिलर अगर 4 पॉइंट आपको दे दिए जाए तो फिर कोलिनियर पूछे तो किस तरीके से करेंगे? ए डी इक्वल्स टू, यानी कि पूरी ए से डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो इन तीनों डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और सी से डी का डिस्टेंस। और डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज अब एक्सरसाइज 7.1 में अब हम देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो पूरी जो एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही डिपेंड है। आप देखो बच्चों, कोशिश करना पहले ही क्वेश्चन में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना अच्छी तरीके से सीख जाए। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें सब में डिस्टेंस निकालना मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको ना सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता चलूंगा और एक्सप्लेनेशन आपको देता हुआ चलूंगा। ओके, इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप समझ लीजिए। फर्स्ट में आपके 3 पार्ट हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। आप फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। ओके, तो पहले के लिए जो आपके कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे 2,3 एंड 4,1। दोनों कोऑर्डिनेट हैं, मैंने मान लिया एक को ए और दूसरे को मान लिया वी। ए का कोऑर्डिनेट 2,3 एंड वी का कोऑर्डिनेट 4,1। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2। ओके, तो उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। पहले ही क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करना। बाकी पूरी एक्सरसाइज में किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज होगा आप लगाते हुए चलिएगा और आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो नाउ हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट लिख लिए और उनको लेबलिंग कर दिया x1 y1 x2 y2। अब हम लगाएंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के लिए। ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ओके, तो ए बी इज इक्वल टू बनेगा, देखो आपको मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इसका रूट में। चाहे आप x2 माइनस x1 लिखिए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके रूट में लिख दीजिए, कोई आपका फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। ओके, ये फॉर्मूला आप एग्जाम में देखो 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं आपको जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा ना, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा सेम रहेगा। x1 में से x2 माइनस कर लिए या फिर x2 माइनस x1 कर लीजिएगा। ओके, मैं दिखाता हुआ ये पेपर आपको चलूंगा ना। अब देखो डिस्टेंस निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जो x2 है वो कितना है 4 और x1 कितना है आपका 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है अंडर रूट लगाइए, ब्रैकेट x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y2 माइनस y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये सब कुछ आपका अंडर रूट में चलेगा। 4 माइनस 2 आपका हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये सब कुछ आपका चल रहा है अंडर रूट में। किस में चल रहा है? अंडर रूट में। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 4 प्लस 4 अंडर रूट में जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2। तो ए सी बी का जो डिस्टेंस है वो हमारा आ गया 2 अंडर रूट 2। इसी तरीके से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ इस
एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो ये पूरा पार्ट मैं कंप्लीट आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सिमिलर सेकंड के लिए एक मैंने पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट 5,7 एंड सेकंड पॉइंट -1,3। ये x1 y1, ये x2 y2। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट लगाना है, ठीक है। वाई x2 कितना है -1, x1 कितना है -5। x2 -1 में ऑलरेडी होता है और ये x1 का जो वैल्यू है पहले से ही माइनस में दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस x2 माइनस x1 प्लस y2 कितना है आपका 3, y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7। ओके ना, हमने क्या किया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल इसका दोनों भी लिख दिया, अंडर रूट में चल रहा है। अब आप इसको माइनस कर लो। जब आप माइनस करोगे प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सब कुछ कैलकुलेशन आपकी अंडर रूट में चल रही है, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस का 16। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे 32 को 4 4 जो आपका 16 हो जाएगा अंडर रूट में, 4 4 जो 16 और 16 2 जो 32, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2, यानी कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 अंडर रूट 2 निकल आया। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला अगर आपका सही है तो डिस्टेंस भी आपका सही निकल के आएगा। तो चलिए बात करते हैं पार्ट थर्ड की। सेम जैसा भी हमने दोनों क्वेश्चन के साथ किया है वही हम इसके साथ भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला कहता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना -1, x1 का वैल्यू कितना है a, यानी कि x2 कितना हो गया a, माइनस फॉर्मूले में होता है और x1 का वैल्यू भी a ही है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का b और माइनस फॉर्मूले वो होता है y1 की वैल्यू भी b। ओके, अब सिंपल सी कैलकुलेशन ये हो गया, -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ गया अंडर रूट में। ओके, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये सब कुछ जो कैलकुलेशन है अंडर रूट में चलेगी। अब आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट में आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब कुछ कैलकुलेशन आपकी अंडर रूट में है। तो जो 4 है वो 2 का होता है, तो 2 यहाँ से पेयर के अकॉर्डिंग बाहर आ गया, तो रह गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने तीनों पार्ट करके दिखाया कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज़ से ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर ऐसी ही कैलकुलेशन उनमें करनी है। तो चलिए जल्दी से उनको भी मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ए पॉइंट मान लिया 0,0, बी पॉइंट मैंने मान लिया 36,15। अभी हमने जब बेसिक आपको बताया तो उसमें बताया था अगर ओरिजिन से डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है तो क्या करेंगे, जो भी आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स और वाई की दोनों वैल्यू का स्क्वायर करिए, वही मैंने यहाँ पे किया है। ये हमने 0,0 ओरिजिन होता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, जो दोनों आपके पॉइंट दे रखे हैं उसमें कोऑर्डिनेट के दोनों को आप स्क्वायर करिए, ऐड करिए, और स्क्वायर करने ऐड करने के बाद जब आपको मिलेगा 15√21 इक्वल्स टू ये जो होता है वो 39 का आपका वो स्क्वायर होता है। ओके, क्वेश्चन में आपसे बोला भी गया कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। आप अपनी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 100 को आप ओपन करिए, जिसमें आपका डायग्राम है 7.2, उसमें जो आपके टाउन्स दे रखे ए कोमा वी, उससे आपका डिस्टेंस आपसे पूछा गया। ए के जो पॉइंट है 4,0 दे रखे, वी के पॉइंट इसमें 6,0 है, ठीक है। डिस्टेंस पूछा गया वाई x2 माइनस x1, यानी कि फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख दिया, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 कितना 4, x2 कितना 6, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0,0 का होल स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 0 अंडर रूट 4 यानी कि 2 निकल के आएगा। सिंपल एक ही फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, ज़्यादा कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्या ये जो तीनों पॉइंट आपको दे रखे हैं जो कोऑर्डिनेट हैं क्या वो कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है। ए का ए हमने वाली 1,5,
बी मान लिया 2,3, सी मान लिया -2, हमने स्टार्टिंग में बेसिक में आपको बताया था कोलिनियर 3 पॉइंट कब हो सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू आ जाए ए बी प्लस बी सी के। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो यू कैन से द गिवन 3 पॉइंट्स आर इन द कोलिनियर। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए से सी का डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको बी को भी हाइड कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए और सी के बीच में। तो ए सी के लिए जो आपका x1 है वो 1 रहेगा, x2 रहेगा -2, ओके, और y1 रहेगा 5 और y2 रहेगा -11। ए और सी में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। ओके, जब ए और सी में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे सो यू विल गेट अंडर रूट, तो हमें लगाना ही लगाना है, अंडर रूट x2 कितना हो गया -2, -1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 -x1 ओनली ए सी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बी को भूल जाइए अभी। एंड सिमिलर y2 -11 -y1 का 5 हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ऐसे ही आपको ना तीनों 1 बाई 1 आपको निकाल लेना है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा आपका कितना, देखो -16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ही ना तीनों ही पॉइंट निकाल लेना, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो जाएगा आपका 256। जब आप इसको ऐड करोगे प्यारे बच्चे यू विल गेट 265 आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी बची दोनों डिस्टेंस निकालनी है, ए से बी और फिर बी से सी। तो चलिए मैं आगे उनको लिख के आपको दिखा देता हूँ, सेम ही कैलकुलेशन है ना। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिमिलर जैसे हमने ए सी के लिए डिस्टेंस निकाला था, ऐसे हमने ए से बी के लिए भी यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के √5 आ गया। एंड सिमिलर बी से सी के लिए भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए बी से सी का लेंथ हमने यहाँ पे निकाल लिया 2 √15 अब कोलिनियर की जो कंडीशन होती है वो भी तो फुलफिल होनी चाहिए। जो ए सी का जो लेंथ है, ए सी आपका कितना आया है, √265 इक्वल्स टू क्या, इन दोनों को ऐड करने पे 265 आपको मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है जो ए सी है वो हमारा ए बी प्लस बी सी के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि जो तीनों पॉइंट है वो आपके कोलिनियर नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपका मैंने यहाँ पे ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है जो हमने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इजीली मैंने कंप्लीटली अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया चेक वेदर द 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आपको बोला गया तीन आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको ना दे रखे हैं। अब जो तीनों कोऑर्डिनेट है, क्या ये तीनों जो वर्टेक्स हैं किसी ट्राइंगल के, क्या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड है आपकी सेम आ जाए, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोला जाता है हिंदी में। जिस ट्राइंगल की दो साइड है आपकी इक्वल आ जाए तो बोल देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ए बी इजिकल टू बी सी आ जाए या फिर ए बी इजिकल टू ए सी आ जाए, कोई भी दो साइड है आपकी निकाल आए। तो किससे करेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी इनको नेम दे दिए, पहला पॉइंट मैंने ए मान लिया, सेकंड पॉइंट 6,4 को बी मान लिया, थर्ड को सी, 7, -2। बारी बारी से हम तीनों डिस्टेंस को हम निकालेंगे। अगर दो साइड है हमारी सेम आएंगे तो बोल देंगे आइसोसेलेस है, अदरवाइज नहीं है। तो ए से बी के लिए डिस्टेंस निकालेंगे तो वही डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। हर क्वेश्चन में मैं लिख नहीं रहा ना, सेम आप लिखते हुए चलिएगा। ओके, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, डेट टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा ना, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पेपर में आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप सभी को याद हो गया होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लो, चाहे आप x1 में से x2 को माइनस कर लो, कोई उससे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और आपके देखो अभी जल्दी से प्रूफ होता है। ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या है 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4, यानी कि x2 हमारा हो गया 6, 6 - 5, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, 4 माइनस, ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस आ गया, और ये कोऑर्डिनेट है वो माइनस का दे रखा है, यानी कि बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, सो नाउ यू विल गेट 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये सब कुछ चल रहा है हमारा अंडर रूट में, यानी कि 1 + 36 आपका हो जाएगा √37। कितना हो गया √37। ए से बी का जो लेंथ है वो हमारा √37 आ गया। ओके, सिमिलर अब हम निकालेंगे बी से सी के लिए।
फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसके लिए जो x2 है वो 7 हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि आपका हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, -2 माइनस y1 का वर्क करेगा यहाँ पे 4। ओके, सो नाउ यू विल गेट 1, 1 का स्क्वायर -2 -4 -6 का आपका होल स्क्वायर हो गया। ये सब कुछ कैलकुलेशन आपकी अंडर रूट में चल रही है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और ये भी अंडर रूट में आ गया। कितना आ गया? अंडर रूट 37। तो हैंस प्रूफ किसी ट्रायंगल की अगर दो साइडें आपकी सेम आ जाती हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, सो वी कैन से ट्रायंगल इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरी साइड निकालने की यहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्लियरली हमें यहाँ से दिख रहा है दो साइडें हैं वो हमारे यहाँ पे सेम आ चुकी हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा इसका बेसिक के साथ साथ एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन। ओके, सारे ही जो क्वेश्चन 4 तक के थे, 4 ही नहीं बल्कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के सेम जितने भी क्वेश्चन आपके डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारी इस एक्सरसाइज के लिए क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला में किस तरीके से यूज करना है, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को लेके आपसे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी एक्सरसाइज में हमने 1 से 4 तक देखे भी। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करिएगा 1 to 4 तक का, और आपके जो एग्जाम्पल है आप देखो, आप अब उनको भी आप कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।